आज हम क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे। रूपांतरण क्रमचय किसी समुच्चय ए से उसी में स्वयं पर परिभाषित एक एककी आच्छादक फलन ए का एक रूपांतरण क्रमचय कहलाता है। अतः यदि f समुच्चय ए का एक क्रमचय है तो f इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, f एक एककी है, f आच्छादक है। नोट, समुच्चय ए के परिमित होने की स्थिति में उसे ए का क्रमचय कहते हैं। परमुटेशन क्रमचय किसी परिमित समुच्चय S से उसी पर परिभाषित एक एककी आच्छादक फलन S का एक क्रमचय समुच्चय कहलाता है। नोटेशन, द्वितीय पंक्ति संकेतन। मान लीजिए A इज इक्वल टू A1 A2 AN n अवयवों का एक परिमित समुच्चय है। A के किसी क्रमचय f को व्यक्त करने के लिए हम निम्न दो पंक्तियों का संकेत प्रयोग करेंगे। f इज इक्वल टू द फॉर्मेट A1 A2 A3 डैश डैश AN, सेकेंड टू f A1 FA2 FA3 FAN। इस संकेत में प्रत्येक अवयव के नीचे द्वितीय पंक्ति में उसका f प्रतिबिंब लिखा जाता है, क्योंकि f a में एक की आच्छादक है। अतः द्वितीय पंक्ति में a के ही सभी n अवयव किसी अन्य रूप में प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए समुच्चय 1 2 3 4 में f निम्न प्रकार से परिभाषित एक फलन f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 3 f3 इज इक्वल टू 4 f4 इज इक्वल टू 1। तो f इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1, दो क्रमचयों की समता परिभाषा। n घात की दो क्रमचय f तथा g तुल्य या समान कहलाते हैं यदि f a बराबर g a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। यदि क्रमचित समुच्चय में उक्त पंक्ति में अवयवों को किसी भी क्रम में लिखें और यदि उन अवयवों के संगत प्रतिबिंबों को प्रत्येक समय उनके नीचे लिखे तो क्रमचय समान ही होंगे। अर्थात प्रथम पंक्ति के किसी अवयव का क्रम बदलना चाहे तो द्वितीय पंक्ति में उसके संगत अवयव का वही क्रम बदलने पर क्रमचय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात 1 2 3 4 2 3 4 1 इज इक्वल टू 2 4 3 1 3 1 4 2 इज इक्वल टू 3 1 4 2 4 2 1 3 आदि। तत्सम क्रमचय वह क्रमचय जो किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का उसी अवयव पर प्रतिबिंब करे तो वह तत्समक क्रमचय कहलाता है। प्रतीकात्मक रूप में से I से निरूपित करते हैं। यदि समुच्चय A इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश डैश AN हो तो I इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश डैश AN, सेकेंड टू A1 A2 A3 डैश डैश AN। क्रमचय के उदाहरण, समुच्चय A इज इक्वल टू A B में इसी में परिभाषित किए जाने वाले फलन निम्न है। f1 इज इक्वल टू AB AB, f2 इज इक्वल टू AB BA, f3 इज इक्वल टू AB AA, f4 इज इक्वल टू AB BB। स्पष्टतया f1 और f2 A के क्रमचय हैं जबकि f3 और f4 नहीं है। प्रतिलोम क्रमचय इनवर्स परमुटेशन किन्हीं दो क्रमचयों का गुणन तत्समक क्रमचय हो तो वे परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ क्रमचय f इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश डैश AN, सेकेंड टू B1 B2 B3 BN तथा G इज इक्वल टू B1 B2 B3 BN A1 A2 A3 AN परस्पर प्रतिलोमी है, क्योंकि f इज इक्वल टू G f इज इक्वल टू I बन जाता है। दिए क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय परस्पर पंक्तियाँ बदल कर प्राप्त किया जा सकता है। क्रमचयों का ग्रुप है किसी अरिक्त समुच्चय A के सभी क्रमचयों के समुच्चयों को प्रायः S A से व्यक्त करते हैं। अतः यदि ये इज इक्वल टू A B हो तो S A इज इक्वल टू AB 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 BA। यदि A इज इक्वल टू A B C हो तो S A इज इक्वल टू ABC 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 BCA ABC CAB ABC ACB ABC CBA ABC BAC। ये आसानी से देखा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ एज इक्वल टू n है,
तो ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू फैक्टोरियल एन। थैंक यू।